दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 और नए रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं और उनके साथ साथ में 2 ऐसी पोस्ट कोड हैं जिनके रिजेक्शन नोटिस भी जारी किए गए हैं। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 नए नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं डी ट्रिपल एस बी के द्वारा अभी तक। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट कोड हैं जिनके फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, क्या उनकी फाइनल कट ऑफ रही है, कौन कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली सिलेक्ट कर लिए हैं डी ट्रिपल एस बी ने, इसके अलावा कौन कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर हैं। सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो आगे भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब चलते हैं रिजल्ट नोटिस की तरफ। तो देखिए सबसे पहला रिजल्ट नोटिस ये है, पोस्ट है यहाँ पे ड्राइंग टीचर की, पोस्ट कोड है 90/20। आज की ही डेट में ये जारी किया गया है, देख सकते हैं लिखा हुआ है 21 जुलाई 2022। अगर इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 228 इसमें टोटल वैकेंसीज थी, जो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी हुई हैं। देखिए इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 27 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के हैं 7 कैंडिडेट्स, एससी के हैं 29 कैंडिडेट्स जो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और भी हैं, एसटी कैटेगरी के 2 कैंडिडेट्स हैं और पीडब्ल्यूडी ओएच कैटेगरी के 3 कैंडिडेट शामिल हैं, जो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिए हुए हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी का भी 1 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का भी 1 कैंडिडेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रही है। यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कट ऑफ दे दी गई है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रही है 81.75, ओबीसी दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ रही है 75.5, एससी की जो कट ऑफ है वो रही है 68.25, एसटी की रही है 70.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसकी रही है 90, यानी सिलेक्टेड इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, और पीएच कैटेगरी यानी पीएचओएच की है 71 और पीएचवीएच की कोई भी कट ऑफ यहाँ पे नहीं दी गई है। अगर वेटिंग पैनल लिस्ट की बात करें तो वेटिंग के अंदर भी कैंडिडेट शामिल हैं इसमें, और कौन कौन कैंडिडेट शामिल हैं तो देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी के 4 कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग पैनल लिस्ट के अंदर हैं। ठीक है, और आफ्टर वेटिंग पैनल लिस्ट जो एससी की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 63, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कट ऑफ रही है। इसके अलावा इसी सेम पोस्ट कोड से रिलेटेड ये रिजेक्शन नोटिस भी जारी किया गया है। ये 2 कैंडिडेट्स हैं रिजेक्शन नोटिस के अंदर जिनके कैंडिडेचर रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने स्टेबिलिटी टाइम के अंदर जो ई डोजर है यानी अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, इस वजह से इनके जो कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये रिजल्ट नोटिस नंबर है 159 और पोस्ट है यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की, पोस्ट कोड है 17/21। इसमें टोटल वैकेंसीज थी 84। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज दी हुई हैं जो डिवाइड की गई थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 33 कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए गए हैं, ओबीसी के 22, एससी के 11 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के हैं 6 कैंडिडेट्स। इसके अलावा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 8 कैंडिडेट्स हैं और जो पीएचओएच कैटेगरी है उसका 1 कैंडिडेट शामिल है जो सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर है। ठीक है, बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रही है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में रही है 136.8, ईडब्ल्यूएस की है 130.04, ओबीसी दिल्ली की है 115.71, एससी की रही है 121.12, एसटी की रही है 100.84, पीएचओएच की बात करें तो 87.90 और पीएचवीएच की कोई कट ऑफ यहाँ पे नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पैनलिस्ट की कि वेटिंग के अंदर कौन कौन कैंडिडेट शामिल हैं। तो देखिए वेटिंग के अंदर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रोल नंबर मेंशन है, देख सकते हैं आप, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 7 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 5 हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट शामिल हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एसटी कैटेगरी में 1 है और ईडब्ल्यूएस के 2 कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर हैं। और यहाँ पे आफ्टर वेटिंग पैनलिस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है वो देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड की रहेगी 135.87, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 127.25, ओबीसी की रहेगी 112.55, एससी की है 119.5, एसटी की रहेगी 99.57। पीएचओएच और पीएचवीएच का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग के अंदर शामिल नहीं है, तो इनकी कट ऑफ भी नहीं दी गई है। अब देखिए इसी सेम पोस्ट कोड से रिलेटेड ये एक रिजेक्शन नोटिस भी है, जिसमें एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसने अपने स्टेबिलिटी टाइम के अंदर ईडोजर फिल नहीं किया, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए ऑफिशियल प्रोफाइल पे। इस वजह से इसका जो कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आज के लास्ट नोटिस की तरफ चलते हैं। ये भी एक रिजल्ट जारी कर दिया गया है, यानी पोस्ट है यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की और पोस्ट कोड है 16/21। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड फर्स्ट की ये पोस्ट थी। अगर इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 16 इसमें टोटल वैकेंसीज थी, जो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिख रही हैं। ठीक है, 13 मार्च 2022 को ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, 397 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें से 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये नीचे दी हुई कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। और आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, अगर आपने ये एग्जाम दिया हुआ है
तो मार्क्स भी अपलोड कर दिए गए हैं D+B की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे दी हुई है। और जिन भी कैंडिडेट्स ने, यानी इन 12 कैंडिडेट्स ने जो ये कट ऑफ क्लियर की है, वो कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आउट ऑफ 200 मार्क्स दी हुई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की रही है 81.5 और SC की रही है 61.5। इसके अलावा PWD जो कैंडिडेट्स उनकी रही है 67.25, ये कट ऑफ रही है, ठीक है। तो और ये जो 12 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस कट ऑफ को क्लियर कर लिया है, उनको अपने ई-डोजर फिल करने पड़ेंगे। 25 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। इस टाइम के बीच में, यानी इस स्टेबिलिटी टाइम के बीच में वो अपने ई-डोजर फिल कर सकते हैं। ई-डोजर लिंक इनकी प्रोफाइल पे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये 5 नोटिस थे जो अभी तक D+B की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किए गए थे, जिसमें से 3 रिजल्ट नोटिस थे, इसके अलावा 2 रिजेक्शन नोटिस थे, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इसके अलावा D+B से जुड़ी हुई जितने भी लेटेस्ट अपडेशन है एंड इन्फॉर्मेशन है, वो आगे भी ऐसे ही पाने के लिए चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।